नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. शर्मा। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है भारतीय संस्कृति के प्राचीन साहित्य में से एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो है पुराण और इतिहास। भारतीय संस्कृति में पुराणों का बहुत ज्यादा अधिक महत्व है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं जो हैं वो हमारे जीवन शैली के अंदर समा गई। पुराण जो हैं इनकी पुराणों की कुल संख्या 18 मानी गई है। ये सभी पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये सब पुराण जो हैं वेदों के बाद लिखे गए हैं। पुराणों की कैटेगरी में 18 पुराण हैं और इतिहास की जो कैटेगरी है उसमें रामायण और महाभारत 2 इतिहास ग्रंथ है। रामायण को आदि काव्य भी कहा गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। पुराणों में क्या है ये हमें एक प्रश्न है कि पुराण आखिर क्यों लिखे गए और पुराणों का विषय क्या है। पुराणों में जो पुराणों के लक्षण है उसमें ये है कि ये सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं, सृष्टि की प्रलय के बारे में बताते हैं। ये इसमें राजाओं के चरित्र हैं और मनवंतरों की कथाएं हैं और ब्रह्मांड की रचना के बारे में भी हमें पुराणों में वर्णन मिलते हैं। अब पुराण जो हैं वो कितने हैं? पुराण है 18। इसमें सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है। उसमें लगभग 80,000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा पुराण है। पहला जो पुराण है वो है ब्रह्म पुराण, दूसरा पुराण है पद्म पुराण, तीसरा पुराण है विष्णु पुराण और चौथा जो पुराण है वो भागवत पुराण है, जिसकी जो कथाएं हैं वो जो कथा करने वाले लोग हैं वो सब जगह करते हैं। भागवत पुराण एक महान और बहुत ही प्रसिद्ध पुराण है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है नारद पुराण है, विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण मैंने पहले ही बता दिया। वायु पुराण है। वायु पुराण जो है वो इसे हम शिव पुराण के नाम से भी जानते हैं और इसकी कथा भी लोग करते रहते हैं। उसके बाद है मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण आपको मैंने पहले ही बताया और जो कि सबसे बड़ा पुराण है। उसके बाद है वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। इनमें बहुत से विषय जो है वो कवर किए गए हैं। एक तो इसमें राजाओं का इतिहास है, इसमें देवी देवताओं की बहुत सारी कथाएं हैं, नैतिकता पे बहुत ज्यादा इसमें जोर दिया गया है और बहुत सी नैतिक कथाएं इसमें दी गई हैं। सद्विचार पे, राजनीति पे और चिकित्सा शास्त्र पे भी प्रकाश डाला गया है। इसी तरीके से जो हमारे पुराण हैं इनमें तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, बहुत सारे मंदिरों का वर्णन है और ऐसे हमें पता है कि हमारे कौन कौन से तीर्थ जो हैं वो इम्पोर्टेंट तीर्थ हैं। और जैसे कि महाकुंभ है या कुंभ है, उसकी वर्णन भी हमें जो है सबसे पहले पुराणों में ही पाया जाता है। और भारतीय भूगोल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है हमें पुराणों से प्राप्त होती है। इसी तरीके से भारतीय दर्शन के बारे में और धर्म दर्शन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है हमें पुराणों से प्राप्त होती है। खगोल विद्या के बारे में, ताराओं की गति, तारों को कैसे उनको देखा जाता है, उनको कैसे निरीक्षण किया जाता है,
उनकी गति का अवलोकन कैसे किया जाता है, ये भी हमारे पुराणों में बताया गया है। इसी तरीके से जो है व्याकरण के बारे में भी हमारे पुराणों में वर्णन है। और खनिज जो विज्ञान है, जिसे हम जियोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारा वर्णन जो है हमारे पुराणों में पाया जाता है। भारत की समस्त नदियों के बारे में जो है हमारे पुराणों में वर्णन है। कौन सी नदी कैसे उत्पन्न हुई, और उन नदियों के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, कौन कौन से तीर्थों की हमें यात्रा करना चाहिए। और जैसे कुंभ है, वो उसको बताया गया है कि कुंभ जो है, कुंभ का जो मेला है या कुंभ का जो पर्व है, वो हम 4 जगह मनाते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। ये 4 जगह जो है कुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद किया जाता है। और देवी देवताओं के बारे में, देवताओं की उत्पत्ति, उनके वो उनकी क्या पावर्स हैं, उसके बारे में भी हमारे पुराणों में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो हमारे पुराणों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है, और हमारे जो हमारा प्राचीन जो इतिहास है, उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है। पुराणों को पढ़ने से हम जो है हमें क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो है कि पुराणों को पढ़ने से हमें शांति प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं का वर्णन है, ऐसे नैतिक विचार दिए गए हैं जो कि हमें शांति प्रदान करते हैं। हमारे मन को शांति प्रदान करने के लिए हमें क्या कौन कौन से देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ये भी हमारे पुराणों में बताया गया है। आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में भी हमारे पुराणों में बहुत ज्यादा चर्चा की है। और इसके अतिरिक्त भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, और योग क्या है, इसके बारे में भी हमारे पुराणों में बहुत विस्तृत चर्चा जो है की गई है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी हमारे जो पुराण है उनमें इसकी बहुत विस्तृत चर्चा जो है की गई है। देवी देवताओं की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है, उनके लिए हमें कौन कौन सी साधनाएं करनी पड़ चाहिए, ये भी हमारे पुराणों में कहा गया है। कौन कौन से व्रतों से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, और हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है, ये भी जो हमारे पुराण है उनमें कहा गया है। श्रद्धा के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए हमें पुराणों की बहुत ज्यादा जो है सहायता, पुराणों से बहुत ज्यादा सहायता हमें मिलती है। और पुराणों से हमें जितनी नैतिक शिक्षा मिलती है, इतनी शायद और पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें कई बार जो है बहुत पुनरावृत्ति आई गई है, और एक एक जो विचार है उस पे कई लोक कथाएं जो है हमें पुराणों में मिलती हैं। तो गरुड़ पुराण जैसे है, जैसे गरुड़ पुराण का जो वर्णन आता है कि गरुड़ पुराण में मनुष्य की गति कैसे होती है, उसकी मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है, और कैसे जो है उसकी जो आत्मा है वो दोबारा सृष्टि पे वापस आती है। तो ये हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है। और गरुड़ पुराण जो है इसको ज्यादातर लोग जो हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसको सुनाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक गलत जो मिथ जो जुड़ गया है कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए, या इसको मृत्यु जब किसी की होती है तभी इसको पढ़ना चाहिए, जो कि एक गलत विचार है। और इसको हम कोई भी मनुष्य जो है कभी भी पढ़ सकता है। और इसके साथ किसी इसको पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें आत्मा के बारे में पता लगता है, हमें मृत्यु के बाद जो है आत्मा की क्या गति होती है, और हमारे कर्मों को हम कैसे सुधार सकते हैं, और दुष्कर्म करने से हमारी आत्मा की जो है वो कैसी दुर्गति होती है, ये हमारे गरुड़ पुराण के अंदर बहुत विस्तार से बताया गया है। इसी तरीके से भागवत में ये बताया गया है कि भक्ति कैसे की जाए, और भक्ति क्या है।
अब भक्ति से क्या मिलता है? तो भक्ति इसमें ये बताया गया कि भक्ति जो है अमृतमयी है। जब कोई आदमी भक्ति करता है तो उसको जो है वो इस संसार में भी जो उन्नति करता है और मृत्यु के बाद भी उसकी सद्गति होती है। तो भक्ति जो है वो अमृतमयी है। इस तरीके से और दूसरे जो पुराण विष्णु पुराण है या वायु पुराण जिसे हम कहते हैं, जिसे हम शिव पुराण के नाम से भी जानते हैं। तो शिव पुराण में भी बहुत सारी कथाएं हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत सारे पुराण जो हैं या तो विष्णु भगवान से संबंधित हैं या जो है वो भगवान शिव से संबंधित हैं। ज्यादातर पुराण जो है भगवान शिव और भगवान जो विष्णु है उन्हीं से संबंधित हैं और उनकी कथाएं जो है इसमें पाई जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुराणों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।